हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यानी ब्याज वाला चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो ब्याज वाला प्रश्न देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। एक साधारण ब्याज होता है जो आप लोग को पहले वीडियो में सिखा चुके हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला सीखेंगे कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक, जैसे कि मानो कि देखो दिया है कि 16,000 रुपया है, इसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप ऐसे समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, ये सब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ नहीं आता है। ठीक, तो पहले तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मानिए कि आप बैंक में गए। क्या किए? आप किसी बैंक में गए। आपने बैंक में गया तो 10,000 रुपया को जमा कर दिया। अपने खाते में कितना रुपया जमा कर दिया? 10,000 रुपया। आप ऐसे समझे कि बैंक में गए, अपने खाते में 10,000 रुपया जमा किया। कितना रुपया? 10,000 रुपया जमा कर दिया। ठीक, समझिए। अब आप बैंक में जाने के बाद 10,000 रुपया जमा कर दिए। पूरा आपका खाता स्लो था, मतलब कि लो था, 1 भी रुपया नहीं था, 10,000 रुपया जमा किए। आपने उस बैंक में गए फिर दोबारा 2 साल बाद। कितने साल बाद गए? मान लीजिए कि 2 वर्ष बाद गए। आप 2 वर्ष बाद गए बैंक में, तो बैंक ने 10,000 रुपये जमा किए थे। 2 वर्ष बाद आप जब बैंक में गए तो बैंक ने आपको क्या कर दिया कि आपको 11,000 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 11,000 रुपया दे दिया। ठीक, मतलब कि 10,000 रुपये जमा किए थे, बैंक ने आपको 2 वर्ष बाद 11,000 दे दिया या 11,500, जितना मान लो दे दिए। तो अब आपको क्या किए कि आपने पूरा टोटल बैंक के पैसा काढ़ा तो 11,000 रुपये दे दिए। ठीक, बैंक वाले ने। अब आपने सोचा कि भाई ये क्या, मैं तो 10,000 रुपये ही जमा कर दिया था, मेरे को 11,000 रुपये मिल गया। ये कैसे 11,000 रुपये, 1,000 रुपये मेरे खाता में एडवांस कहाँ से आ गया? आप लोग ऐसे सोचते हैं। तो नहीं, ये काम नहीं होता। आपको बैंक ने ब्याज देता है। बैंक क्या देता है? ब्याज। जैसे कि आप लोग बैंक में 10,000, 15,000, 20,000 नॉर्मल आप लोग पैसा रखते हैं, तो उसका ब्याज होता है सूद, यानी जोड़ करके आपको देता है ब्याज के रूप में। ठीक, जैसे कि आप लोग भोजपुरी में जानते होंगे सूद, उसी तरह से हम लोग का क्या देता है? बैंक ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज। तो ब्याज आपको कितना रुपया बैंक ने दिया? देखो, जितना अधिक, मान लीजिए कि पैसा जी कितना रखे थे, ये पहले समझो। तो बैंक में पैसा कितना रखे थे? 10,000 रुपया। तो जितना आपने बैंक में रखा था उसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। मतलब बैंक में जितना रुपया रखिए या धरिए उसको आप लोग बोलते हैं मूलधन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अब बैंक में कहीं रखे, चाहे जहाँ भी दे या ले, मतलब किसी को देना भी होता है सूद पर पैसा, तो जितना देंगे वो मूलधन होता है। ठीक, अब ये पता है कितने वर्ष के लिए दिए थे उनको? तो 2 वर्ष के लिए। तो ये टाइम हो गया, यानी समय हो गया। तो आपका इसको एन से दर्शाते हैं। समय आपका क्या दिया था? 2 वर्ष। अब आपको बैंक ने कुल पैसा कितना दिया? टोटल पैसा 11,000 लिए। तो 11,000 को बोलेंगे आप क्या? मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। अब बैंक ने आपको 11,000 रुपया दिया, लेकिन इसमें आप लोग जमा कितने किए थे? आप 10,000। तो बैंक ने आपको अधिक पैसा कितना दिया? 1,000 रुपया अधिक दिया। कितना दिया? 1,000 रुपया अधिका पैसा दिया। इसको बोलते हैं क्या? ब्याज। जितना आपको बैंक ने पैसा अधिक देगा उसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूलधन किसे बोलते हैं, समय किसे बोलते हैं, मिश्रधन किसे बोलते हैं और ब्याज किसे बोलते हैं। ठीक, मिश्रधन का मतलब होता है कि टोटल पैसा। क्या होता है? टोटल पैसा, मतलब जितना जमा किए थे वो और मूलधन मिला करके टोटल पैसा होता है मिश्रधन। ब्याज क्या होता है कि एडवांस, मतलब कि जितना आपको अधिक रुपया मिलेगा, मूलधन से जितना अधिक मिलेगा वो क्या होगा? ब्याज होगा। अब मूलधन उसे बोलते हैं कि जितना आप बैंक में दिए थे या लिए थे या किसी को दिए थे, वो मूलधन कहलाएगा। तो अब आप लोग समझ लेंगे ये टप। अब देखो, एक और आपको काम ये रहेगा इसमें कि मूलधन को याद रखिएगा कि पी से दर्शाते हैं। ठीक, समय को किससे दर्शाते हैं? एन से। मिश्रधन को याद रखिएगा ए से दर्शाते हैं। कितना से? ए से। अब ब्याज को आप याद रखिएगा आई से दर्शाते हैं। कितना से? आई से। ठीक, तो आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक, ब्याज को आई से दर्शाते हैं। ठीक, अब हम लोग सवाल को देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ओके, तो सवाल को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम कोई नहीं है। ठीक, जो सवाल है सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। तो हम लोग को सवाल दिया है क्या कि 16,000 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? 16,000। तो जितना रुपया हम बोले कि बैंक को देंगे या किसी को देंगे या लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। तो 16,000 को क्या बोलेंगे? मूलधन। मूलधन।
16,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका मूलधन, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 16,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे चलते हैं। 16,000 रुपये मूलधन हो जाएगा और जितना परसेंट की दर पर आप देंगे, सूद देंगे तो दर पर देते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसका। सूद देंगे तो 5%, 2%, वार्षिक देते हैं। कितने लोग मंथली देते हैं, तो वार्षिक और मंथली में अंतर होता है। ठीक, मंथली वाला भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले वार्षिक वाला देख ले। 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिए। कितना परसेंट, 5%। तो आपका दर कितना हो जाएगा, जो आपका परसेंट में दिया रहेगा उसको दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर। इसको आर से व्यक्त करते हैं। दर आपका कितना हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा 5%। ओके, आपका दर से दर दिया है ना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, यानी कितना वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो आपको यानी समय कितना दिया है, समय n बराबर आपको दिया है कितना, 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर दर्शा देंगे वार्षिक, ये वार्षिक दिया था। ठीक, ये भी दर्शा लेंगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप याद रखिएगा डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। ठीक, चक्रवृद्धि मिश्रधन का होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन किसे बोलते हैं, तो मिश्रधन बताया कि मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित रहता है, उसको मिश्रधन बोलते हैं। तो यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले काट लेंगे, और काटने के बाद उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा। ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। देखो हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र होता है पी, सॉरी यहाँ देखो एक गलती हो गया है, सूत्र देखिए ध्यान से, सूत्र ही गलती लिख दिया। ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ध्यान से आप लोग देखिए। सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर पी, और कोष्टक में होता है, यानी पी का मतलब मूलधन, ब्रैकेट में होता है 1+r/100 के पावर n होता है। ठीक, ये सूत्र गलती लिखा गया था। ठीक, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है पी, अब ब्रैकेट में होता है 1+r/100 के पावर n होता है। ठीक, तो हम लोग पहले मिश्रधन काट लेंगे। अब मिश्रधन जब काट लेंगे तो हम लोग मिश्रधन में से क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते हैं। जैसे कि हम लोग 10,000 रुपये लिए थे, और 10,000 रुपये में से यानी 10,000 रुपये बैंक में जमा किए थे, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज ही ना आएगा। देखो 1,000 कैसे आएगा, हम लोग 11,000 रुपया में से 10,000 रुपये यदि घटा देते तो 1,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 11,000 क्या था, मिश्रधन, और ये क्या था, मूलधन। तो मूलधन में से हम लोग मिश्रधन को घटा देंगे तो यानी क्या आ जाएगा, ब्याज। तो मिश्रधन में से यानी मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ओके, तो कर लेंगे हम लोग। तो पहले ध्यान से देखिए, हम लोग मिश्रधन, यहाँ मिश्रधन वाला सूत्र लगा लेंगे। ठीक, तो मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र होता है आपका P, अब ब्रैकेट में होता है 1+r/100 के पावर क्या होता है n। ठीक, तो अब देखो P का मतलब मूलधन दिया है, तो मूलधन कितना है आपका 16,000 रुपये। ओके, अब हम लोगों को क्या दिया, 1+r का मतलब दर दिया है, कितना दिया है 5, अब पूरा का बट्टा दिया है कितना 100, यानी बट्टा ही दिया है, बेटा नहीं बट्टा दिया। ठीक, n का मतलब कि समय कितना दिया है 3 वर्ष। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा भागा कर लेंगे। तो 16,000 को उसी तरह रहने देना है। ठीक, 5 से कटा देंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 20 में 1 से यानी लसा ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना है 21/20 के पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर कितने बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आपको समझा दे रहे हैं, साइड में करके आपको समझा दे रहे हैं कैसे किए हैं। ठीक, इसको मिटा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो इसमें कैसे किया है, यहाँ पे आपको क्या बचा है 1 बचा है, जब कटाने के बाद 1 तो बचा है 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1, अब पूरा बट्टा में क्या है 20 बचा है। ठीक, ये n 3 है तो 3 को नोट कर दिए। अब देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लसा ले लेंगे तो 20 और 1 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक, 1 में 20 से 21, 1 में सॉरी यहाँ 20 होगा ना, हम भी गड़बड़ा दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा गलती हो जाता है। 1 में 20 से भागा देंगे 20 बार में, 20 से 1 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा प्लस का। अब 20 में 20 से भागा देंगे तो एक बार में 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 20 को 21, अब पूरा का बेटा हो जाएगा कितना 20, यानी हम लोग का ब्रैकेट में ऊपर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो हम लोग यही तो किए हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया 21/20 के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 16 बट्टा कितना दिया है 16,000 से, सॉरी 16,000,
गुणे। अब 21/20 का पावर 3 का मतलब ये होता है ना कि 21/20 21/20 21/20 3 वाली गुणा के रूप में है। 21/20 गुणे क्या करेंगे 21/20 गुणे 21 बटा क्या लिख देंगे 20। ओके, इतना तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 0, यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0, 1 0 1 0 1 0, तीनों जीरो से 3 को जीरो कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप कटा लीजिए 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, समझ में आ रहा है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, 2 चौके 8, फिर 2 से कटा देंगे 2 दूनी के 4, कहानी खत्म। अब ये 2 1 केवल बचा है गुणा क्रम में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लीजिए तो 21 दूनी क्या आता है, देखिए हम लोग 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441 होता है। कितना होता है 441। शायद गुणा करके देख लेते हैं, ठीक गुणा करके देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा तो कोई आप लोग वर्ग याद होगा, वर्ग हम लोग को 441 ही होता है। ठीक गुणा कर लीजिए 21 का 21 हो जाएगा, फिर ठीक 2 2 एकम 2, और फिर 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1 4 1 441 हो गया। फिर इसमें कितना से गुणा करना है 21 से गुणा कर दोगे ना, देखो 21 से गुणा कर देना है, 3 बार 21 है तो 21 से गुणा कर देना है। 21 से कम 21 के एक हाथ से लगा 2, 21 दूनी 42 21 63 21 84, 84 गो और 2 गो कितना होता है 84 2 86 के 6 हाथ से लगा कितना हो जाएगा 21 चौक 84 के 6 हाथ से लगा 8 हो जाएगा ना। हाँ 21 चौक 84, 84 गो 8 गो जोड़ लीजिए 84 8 कितना होता है, नहीं आता है तो जोड़ लीजिए। 84 के बाद क्या होता है 85 86 87 88 89 90 91 92, कितना हो जाएगा आपका 92 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक और फिर इसमें कितना से गुणा कर देना है 2 से गुणा कर देना है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो 92 61 में कितना से गुणा करेंगे आप लोग 2 से गुणा कर दीजिए। अभी 2 हैं देखिए यहाँ पे, समझ आ रहा है ना, तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 से गुणा लगा देंगे। देखिए इतना छोटा छोटा भी चीज़ आपको सिखा रहे हैं, नहीं समझ आएगा तो आप लोग पढ़ नहीं रहे। ठीक समझिए इतना छोटा कोई चीज़ नहीं सिखाता है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 के 2, 2 दूनी के 4 1 5, और 2 नवा 18 18 1 2 नवा नहीं 2 दूनी के 4 1 5 हो गया ना, 2 नवा 18 हो जाएगा डायरेक्ट 18,522 हो जाएगा। ठीक कितना हो जाएगा 18,522 हो जाएगा। लेकिन हम लोग का ये थोड़े नहीं निकालना था, हम लोग तो गलती कर रहे हैं ना, हम लोग गलती नहीं कर रहे, मतलब ये हम लोग को थोड़े नहीं निकालना है। हम लोग को निकला क्या है पहले ये बताइए, निकला है हम लोग का क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या निकला है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला है, क्योंकि हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाए हैं सर जी। तो हम लोग को निकालना क्या है बाबू, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल देंगे, क्योंकि ब्याज बराबर यही सूत्र होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी आई बराबर सूत्र, इसको ब्याज को आई से दर्शाते हैं, आई बराबर हो जाएगा ए और माइनस कितना पी। ठीक तो आई निकल जाएगा आपकी यानी सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई से दर्शाते हैं। सी आई बराबर आपका निकल जाएगा कितना, मिश्रधन कितना आया है बताइए, मिश्रधन आया 18,522, 18,522 माइनस मूलधन कितना था पहले से 16,000 रुपया था, 16,000 दर्शा लेंगे। ठीक अब हम लोग हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और काट कूट हो जाएगा, ये के काट कूट हो जाएगा, यानी 25 यानी 2,522 रुपये आपको क्या किया था ब्याज मिलेगा। ठीक यानी आप लोग 16,000 रुपये को जब जमा करेंगे 3 वर्ष के लिए और चक्रवृद्धि मिश्रधन पे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 2,522 रुपया, यानी 2,522 रुपया। तो इसी प्रकार एक और सवाल को देख लेते हैं। ठीक